शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आपसे वोट लेकर गए और आप लोगों को इस दौर में भी उन्होंने इस तरह छोड़ा है, बिल्कुल मायूस छोड़ा है आप लोगों को उन्होंने। आपने जवाब अपने वोट से देना है, आपने इमरान खान का सिपाही बनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने लीडर मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब को कोयटा आने पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह उनके ये दौरे अब जारी रहेंगे और वो इंशाअल्लाह गाए बगाए हमारे और आप के बीच में होंगे। मैं मलिक अब्दुल बारी काकड़ साहब को, उनके साथ उनके दोस्तों को, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से उनके जो कबायली अमायदीन हैं, उनके वेल विशर्स हैं, उनके ग्रुप के जो लवर्स हैं, मैं उन सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। मलिक साहब, आपने खान साहब के विजन को देखकर, खान साहब की नीयत को देखकर, खान साहब की वतन दोस्ती को देखकर, खान साहब की बहादुरी को देखकर, उनके जुर्रत को देखकर, उनके हिम्मत को देखकर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का इरादा किया, क्योंकि जिस इलाके से आपका ताल्लुक है वहां भी ये मजहब परस्त और ये कौम परस्त पंजे गाड़े हुए बैठे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है इंशाल्लाह अब उनको ये मलिक साहब वहां से निकाल बाहर फेंकेंगे, जिस तरह के एक मजहब परस्त तंजीम के चेयरमैन को कासिम सूरी ने कोयटा से निकाल के बाहर फेंक दिया। वक्त की कमी है, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, बातें मैंने बहुत करनी है, लेकिन सिर्फ 2-3 चीजों पर मैं यहां पे फोकस करूंगा। आप तमाम दोस्त बैठे हैं, आप मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। असद भाई, मैं तो कोयटा की बात करता हूं, आप 3 किलोमीटर बाहर निकल जाएं कोयटा से, न पानी है, न बिजली है, न गैस है। आप मुझे बताएं, क्या आपके घरों में बिजली है? क्या आपके घरों में गैस है? क्या आपके घरों में पानी है? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आपसे वोट लेकर गए और आप लोगों को इस दौर में भी उन्होंने इस तरह छोड़ा है, बिल्कुल मायूस छोड़ा है आप लोगों को उन्होंने। अब इसका जवाब आप दोगे और आपने जवाब किस चीज से देना है? आपने जवाब अपने वोट से देना है। आपने इमरान खान का सिपाही बनना है और हर बंदा जो यहाँ पे बैठा है, आज से आप अपने घरों में नहीं बैठोगे, बल्कि आप खान साहब का पैगाम एक एक घर में पहुंचाओगे और आप अभी से आने वाले इलेक्शन की तैयारी करोगे। ये मैं आपको बता दूं, अगर गुलाम रहना चाहते हो तो घरों में बैठोगे, अगर आप इस गुलामी से निजात चाहते हो तो आप अपने घरों से निकलो और इमरान खान का पैगाम घर घर पहुंचाओ। आप लोग निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, हो तकदीर का काजी कहता है। आखिर में पीटीआई के तमाम विंग्स, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जो नए दोस्तों ने पार्टी में शमूलियत की है, हमारे मरकजी कायदीन मलिक साहब बैठे हुए हैं, अब्दुल बारी साहब, उनके दोस्त अहबाब और तमाम विंग्स का मैं मशकूर हूं, खास तौर पे जिन्होंने स्टेज संभाला है माशाल्लाह बड़ी डिसिप्लिन के साथ, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। आखिर में सिर्फ आप लोगों ने 2 नारे मारने हैं, 2 नारे, और इतनी जोर से मारने हैं कि वो पीछे बैठे हुए हैं आपके कौम परस्त और मजहब परस्त, जिन्होंने आपको और हमारे मुस्तकबिल को और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पे लगाया है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और जोर से, कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया। इसमें एक रिक्वेस्ट है, हमारे आखिरी तकारीर है, उसमें ये है कि असद उमर साहब, मलक बारी साहब, ये एक